हूँ प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं पहरेदार टीवी का सबसे बड़ा कंज्यूमर शो, जहां हम बुलंद करते हैं आपकी यानी हर कंज्यूमर की आवाज। पहरेदार इस बार आवाज बनेगा इंश्योरेंस में उलझे कंज्यूमर की। पहरेदार के रडार पर है इंश्योरेंस सेक्टर, जिससे जुड़ी शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जिस तेजी से देश की इंश्योरेंस कंपनियां अपना बिजनेस बढ़ा रही है, उसी तेजी से इंश्योरेंस फ्रॉड, उसकी मिस सेलिंग की शिकायतें पहरेदार तक पहुंच रही है। यही वजह है कि पहरेदार ने 3 दिनों तक इंश्योरेंस हेल्पलाइन चलाई, जिसमें हमारे पास देश के कोने कोने से ढेरों शिकायतें पहुंची हैं। लोगों ने हमें फोन करके बताया कि किस तरह से इंश्योरेंस एजेंट्स ने उन्हें झूठे वादे किए, जानकारियां छुपाई, उल्टे पुल्टे पेपर्स दे दिए और हजारों लाखों की चपत लगा दी। कॉम्प्लिकेटेड इंश्योरेंस प्रोडक्ट से अनजान कंज्यूमर लगातार ठगा जा रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा गलत है इंश्योरेंस कंपनियों का रवैया। कंज्यूमर की शिकायतों को बिल्कुल अनसुना कर देती हैं ये कंपनियां। आज हम आपके सामने हमारे इंश्योरेंस हेल्पलाइन में आई शिकायतों को रखेंगे, साथ ही बताएंगे किन चीजों का ध्यान रखकर आप इंश्योरेंस एजेंट के चंगुल में फंसने से बच सकते हैं, क्योंकि बचना आपको है। कहीं ना कहीं कंपनियां नजरअंदाज कर रही हैं कंज्यूमर को, एजेंट्स अपना धंधा चला रहे हैं। ऐसे में कंज्यूमर अगर सावधान नहीं होगा तो फंसेगा ही। और आपको सावधान करने के लिए पहरेदार के साथ है इंश्योरेंस सेक्टर पर बारीकी से नजर रखने वाले, इन मामलों पर कंज्यूमर के पक्ष में आवाज उठाने वाले फाइनेंशियल एक्सपर्ट पीवी सुब्रमण्यम, जो अपने ब्लॉग सुब्रा स्पीक्स के जरिए भी कंज्यूमर की आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन सुब्रमण्यम जी, सबसे पहला सवाल, कंपनियां लाख कहें कि कंज्यूमर का हित उनके लिए सर्वोपरि है, लेकिन मिस सेलिंग नहीं थम रही है। जाहिर तौर पर कंपनियों की कथनी और करनी में अंतर है। आप भी महसूस करते हैं इंश्योरेंस के स्पेस में? कंपनियां एजेंट रिक्रूट करते हैं, एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और फिर उनको बोलते हैं जाके आप जाके बिजनेस ले आओ। अब जो बंदा जो खरीदता है, अगर वो सवाल नहीं पूछता कि ये मेरे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, मतलब 70 साल का आदमी जाकर के इंश्योरेंस ले लेता है या कोई पेंशन प्लान ले लेता है, शायद उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब आपने एजेंट को टारगेट दी है या सेल्समैन को टारगेट दी है, वो जाके यही देखता है कि बस इस बंदे का क्या एज है, इस एज में मैं इसको इंश्योरेंस नहीं बेच सकता, तो चलो मैं इसको पेंशन प्लान बेच देता हूँ। अब लोगों को भी तो देखना चाहिए उनको ये चीज़ चाहिए कि नहीं, तो खरीदने से पहले उनको ये देखना चाहिए कि ये चीज़ उनके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उनके लिए सही है कि नहीं। अगर उनके लिए सही है तो उनको, नहीं है तो नहीं खरीदना चाहिए। बिल्कुल, यानी समझ की कमी है और एजेंट्स के दिमाग में केवल एक ही टारगेट है, बेचो बेचो और बेचो, किसी भी तरह फंसाओ कंज्यूमर को। क्योंकि एक बार कंज्यूमर जब फंस जाता है एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट में, तो निकलने के रास्ते काफी कम बचते हैं। और ऐसे ही कई कॉल्स इंश्योरेंस हेल्पलाइन में पहरेदार के पास पहुंचे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर के RN जैन से, जिनकी शिकायत है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस से। क्या इनकी शिकायत है, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जैन साहब नमस्ते, नमस्ते बताइए मैडम। क्या हाँ हुआ है आपके साथ? मैडम, मेरे साथ ये एक्चुअल में क्या है कि आईसीआईसी बैंक का मैं अकाउंट होल्डर था। हम्म। तो वहाँ पे मैं गया ना, वहाँ पे क्या नाम से अंकित जैन था। जी। उसने उसने क्या किया, मेरे को कहा कि सर ये इंश्योरेंस ले लो आप। मैं बता रहा हूँ, मेरे पे विश्वास करो, ये ले लो आप अब ये इंश्योरेंस। इसमें आपको है ना तीन इंटरवल जमा कराने पड़ेंगे। मैंने 50-50 हजार के 3 इंटरवल जमा करा दिए प्रियंका जी। तो वहाँ पे फिर क्या नाम से 3 इंटरवल जमा कराने के बाद फिर उसने है ना मेरे को ये बोला था कि ये है ना आपके 7 साल में 10 लाख के करीब आपको मिल जाएगा 7 साल में। एक 2001 में कराई थी मैंने ये पॉलिसी, 29/8/2008 को मेरे को ये पॉलिसी इन्होंने दी थी। बिल्कुल। और इन्होंने फिर एश्योर किया था, उसने मतलब जो मैनेजर था वहाँ पे वो लड़का, उसने एश्योर किया था कि मैं ये है ना आपको सर इसको है ना लॉकर में रख दो बस इस फोल्डर को। हाँ, जो लेकिन मेरे को दिया 7 ना साल बॉन्ड। में आपको पैसे मिलने वाले थे, ऐसा नहीं हुआ जो आपको बाद में हाँ, पता 8 चला? साल में मेरे को है ना क्या नाम से 8 साल में ये 8-10 लाख रुपए, 7 साल में 8-10 लाख रुपए हो जाएंगे, ये बोला उन्होंने मेरे को। और क्या नाम से ये कर दिया। और फिर अब मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं कि आपकी है ना ये तो आपने जमा ही नहीं करा रहे हो इसमें पैसे आप। जी। मतलब वो 10 साल 11 साल और जमा कराने थे उसको। बिल्कुल। ये ऐसा मेरे साथ इन्होंने किया। मैंने करा लिया था क्योंकि मेरा एक FDR था वहाँ पे। मैंने कहा ये भी मैच्योर और यहाँ पे फालतू बैंक में पड़े रहने से क्या मतलब है इसका, करा लेते हैं। लेकिन कोई फायदा आपको होता हुआ कोई अब फायदा नहीं नहीं दिख हुआ, रहा बल्कि है? मेरी वो फंड वैल्यू पता है मैडम उसकी क्या आ गई मेरे पास? अभी 2-4 दिन पहले मैसेज आया था, उस 1.5 लाख की फंड वैल्यू 2008 में कराया था ना, लिया था मैंने ये प्रोडक्ट, तो 1,20,000 के आसपास उसकी। चलिए जैन साहब, आपकी पूरी कहानी सुब्रमण्यम जी के सामने रखते हैं। सुब्रमण्यम सर, आपने सुना जैन साहब को कहा गया कि बस 3 साल तक इन्हें प्रीमियम देनी है। 50-50 हजार की 3 प्रीमियम दे चुके हैं, अब फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस तरह इनके पास अब क्या रास्ते बच रहे हैं आपको लगता है?
अगर आपको कोई बोले 3 साल के लिए 50-50 हजार रुपया भरो, मतलब 1.5 लाख रुपया आपका 10 लाख हो जाएगा 7 साल में, ये कहाँ से होना है? बैंक में इसका वैल्यू शायद 3 लाख रुपया होगा, 3.25 लाख रुपया होता, तो 3.25 लाख की जगह में 10 लाख आपको कहाँ से मिलेगा? लोग लेते समय भी सोचना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, 1.5 लाख का 10 लाख कहाँ से होगा? अगर ऐसा होगा तो सब लोग उसी में क्यों नहीं रखेंगे? ICICI बैंक खुद अपना पैसा नहीं रखेगी क्या उसमें? तो ये लेकिन थोड़ा तो सोच समझ के लोगों को करना चाहिए। लेकिन अब ये तो गलती तो असंभव है, हो इतना गई है, तो रिटर्न इनके कहीं नहीं पास मिल सकता। जी ये रिटर्न नहीं मिलने वाला, ये गलती जैन साहब से हो गई है। आप क्या सलाह देना चाहेंगे इन्हें अब? अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी ये कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये पॉलिसी को शायद रिवाइव भी नहीं कर सकते हैं। अब जो पैसा मिलता है वो ले लेना चाहिए, मतलब इन्होंने 1.5 लाख रुपया मिला है, उसका 1.25 लाख रुपया मिल रहा है, आप ले लें बस, और कुछ नहीं कर सकते हो। ये तो अच्छी बात है कि ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने एक ही प्रीमियम भरा फिर वो 50,000 रुपया पूरा जीरो हो जाता, क्योंकि वो लैप्स हो जाता पॉलिसी। अगर 2 साल ही भरते तो लैप्स हो जाता। 3 साल तो इन्होंने भरा है, तो एटलीस्ट ये है कि वो पॉलिसी अभी लाइव है, इतने दिन का उनको लाइफ कवर मिला। अभी उसका अगर 1.25 लाख मिल रहा है तो 1.25 लाख ले लें बस, और कुछ अभी कोई चारा ही नहीं है। यानी साफ तौर पर जयपुर के जैन साहब ICICI प्रू लाइफ के जो पॉलिसी खरीदी, इसको उस तरह की रिटर्न उनको नहीं मिल रही है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है, इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं, समझा नहीं, मैनेजर की बात में आ गए और प्रोडक्ट खरीद लिया। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन इंश्योरेंस के कुछ ऐसे ही केसेस और क्या रास्ते बचे कंज्यूमर के पास आगे, इसमें बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं पहरेदार, जहां हम उठाते हैं कंज्यूमर के हक की आवाज, और इस हफ्ते हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर, क्योंकि पहरेदार ने खोली इंश्योरेंस हेल्पलाइन, जिसमें हमें देश भर से लोगों ने फोन किया इंश्योरेंस के अपने रोने के साथ। मध्य प्रदेश के झाबुआ से अब्दुल हक अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। HDFC लाइफ के एजेंट ने इन्हें कैसे धोखा दिया, बताएंगे अब्दुल हक जी। अब्दुल जी नमस्ते, बताइए क्या हुआ आपके साथ, किस तरह से आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं? मैम मुझे पॉलिसी दी गई थी HDFC लाइफ इंश्योरेंस से। जी। मतलब आपको ये 50,000 रुपये का आपको सेविंग करना है, तो आपको इसके अपोज में 5 लाख का लोन मिलेगा। जी। तो मैम हमने 50,000 रुपये भरे। मैंने क्या सर हमको हम पहचानते नहीं है, HDFC का नाम तो सुना है सर, लेकिन हमको ये आप हम भरेंगे 50,000 रुपये, आप हमको 5 लाख का लोन कैसे दोगे? जी। आपने तो ये क्या बात ऐसा है? सोची, ये आपने बात सोची जब आप खरीद रहे थे और पेपर्स पे साइन कर रहे थे? जी जी मैंने ये बात सोची, मैंने बोला उनको, मैंने लेकिन डिटेल आपने पूछ की, तभी मैं क्या साइन सर। किया और फंस गए आप, ये आपके 50,000 रुपए डूब गए, 5 लाख का लोन देने का आपको वादा किया, राइट? जी 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 जी। तो आपने साइन क्यों किया? जब आपने सोचा कि ये कैसे हो सकता है तभी आपने साइन कर दिया? नहीं मैम, मैंने कोई डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किए। मुझे तो बोला कि मैं अब ये एड्रेस दिया मुझे कि मेल एड्रेस मैसेज करा कि इस पे आपको डॉक्यूमेंट भेजना है और HDFC के लाइफ से 50,000 रुपये का आपको चेक देना है। तो वो दिया, पॉलिसी आ गई। पॉलिसी आने बोला कि आपको 3 महीने के अंदर लोन अप्रूवल हो जाएगा। फिर लोन बोला कि आपका 9 महीने में फोन आया मेरे पास 10 तारीख को कि आपका लोन अप्रूवल हो चुका है, आप 50,000 रुपये का इसमें पेमेंट डालिए, आपका ये सिक्योरिटी मनी बताना पड़ेगी। जी। तो मैंने कहा सर मेरे पास 50,000 रुपये होता सर तो मैं क्यों देता। तो बोले आप कहीं भी एडजस्टमेंट करो, आपका पैसा ये हम 2 दिन में आपको डाल देंगे 5 लाख रुपया। चलिए, तो इनको मैंने थी लोन की जरूरत। अब्दुल हक जी को शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और इन्होंने 50,000 का चेक दे दिया इस एजेंट को, और उस लोन का कोई अता पता नहीं है। और अगले कॉलर है अनुदीप अरोड़ा दिल्ली से, DLF प्राइमेरिका से जुड़ी उनके पास शिकायत है। अनुदीप जी नमस्ते, बताइए आपके साथ क्या हुआ, क्या आपको भी झूठ बोला गया, किस तरह से आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं? मैडम मैंने ये पॉलिसी DLF प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस से जुलाई 2012 में ली थी। उस समय में बताया गया था कि ये 1 टाइम प्रीमियम पॉलिसी है। बाद में कंपनी ने इसे 18 साल वाले प्लान में डाल दिया। जी। फिर कंपनी से मैडम हमें फोन आने लग गए, आपके बॉन्ड भिजवाने हैं, एड्रेस कंफर्म करिए, आपके बॉन्ड इतने दिन में आपके पास पहुंच जाएंगे। और मैडम बॉन्ड भेजते नहीं थे। ऐसे ही 8-10 बार उनके फोन आए पर बॉन्ड नहीं आए। और आप अनुदीप जी एकदम श्योर हैं कि आपको कहा गया था ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है? हाँ मैडम, मेरे को सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ही बताई गई थी पहले। जी, ये केवल वर्बली बात हो रही थी जिसमें कहा गया ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, पर बाद में आपको पता चला कि 18 साल तक आपको देने थे या 17 साल तक आपको प्रीमियम। बाद में मैडम इनका फिर 1 साल के बाद फोन आया कि आपको पॉलिसी का रिन्यूअल प्रीमियम भरना है। मैंने कहा अरे कौन सा रिन्यूअल प्रीमियम, मैंने तो 1 टाइम प्रीमियम पॉलिसी ली थी। बिल्कुल।
शुक्रिया अनुदीप जी अपनी समस्या हमारे साथ शेयर करने के लिए। बता देते यहाँ कि हम इनका ये मामला डीएलएफ प्राइमेरिका के सामने भी रख रहे हैं, उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे साथ है इंश्योरेंस के मामलों पर जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट पीवी सुब्रमण्यम। मिस्टर सुब्रमण्यम, आपने सुना किस तरह से दो केसेस, एक में एजेंट ने झूठ बोला कि आपको 5 लाख का लोन मिल जाएगा, दूसरे में कंपनी के एम्प्लॉय ने कहा ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है। इस तरह के झूठ एम्प्लॉयज और एजेंट्स लगातार इंश्योरेंस के स्पेस में बोल रहे हैं और कंपनियां चुप बैठी रहती हैं, इन पर एक्शन लेती हुई कभी तो नहीं दिखती हैं। मुझे तो, मेरे ख्याल से तो कभी नहीं लेती हैं। आपको क्या लगता है? ये तो एटलीस्ट क्लाइंट ने सोचा कि मैं 50,000 का अगर पॉलिसी लूंगा मुझे 5 लाख का लोन कैसे मिलेगा। फिर भी उसकी या तो आप डेस्परेशन की कहिए या कुछ भी कहिए कि उस बंदे को वो 5 लाख की लोन की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसने 50,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। फिर उसने एजेंट के पास 50,000 रुपये कैश जमा किया। ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। कम से कम आप पॉलिसी लेते वक्त उनकी ब्रांच में चले जाओ, अगर ब्रांच नहीं है तो मत लो, ब्रांच में जाओ, ब्रांच मैनेजर से मिलो, देखो आप क्या ले रहे हो। आपको खुद लगता है कि मैं 50,000 का पॉलिसी लूंगा मुझे 5 लाख का लोन कैसे मिलेगा, फिर भी आप लेते हो। ये इसमें ऑफकोर्स एजेंट ने झूठ बोला है, इसमें कोई शक नहीं है। कंपनी जानती है एजेंट कौन है, उसको ट्रेस करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। केवल एजेंट ही नहीं, बाहरी एजेंट ही नहीं, कंपनी के एम्प्लॉयज भी झूठ बोल रहे हैं। उनके सेल्स टारगेट है उसे पूरा करने के लिए बोल रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं। आप इंश्योरेंस सेक्टर को करीब से देखते हैं, क्या आपके पास कभी ऐसा कोई एग्जाम्पलरी सा कोई एग्जाम्पल है जिसमें कि कंपनी ने कहा कि हाँ इस एजेंट ने बदमाशी की, इस एम्प्लॉय ने बदमाशी की, हम इसके अगेंस्ट ये एक्शन लेंगे? नहीं नहीं नहीं, कंपनी अगर एक्शन लेती भी है उस एजेंट से सिर्फ उस पॉलिसी के लिए लेती है। फिर ये नहीं सोचती है कि उस बंदे ने जितने भी पॉलिसी लाए हो, उससे पहले अगर हम मान ले 10-12 पॉलिसी लाए हो, 10-12 पॉलिसी भी उसने बदमाशी करके ही लाई होगी, तो वो 10-12 पॉलिसी को तो कुछ नहीं करते हैं। वो एक पॉलिसी, अगर कोई पावरफुल आदमी है, कोई कमिश्नर की बीवी है, कमिश्नर का बेटा है, पुलिस कमिश्नर का बेटा है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, तो उसको जस्टिस मिल जाता है। या तो कोई डर लगता है कि भाई ये इसको जानता है, उसको जानता है, तो उसको जस्टिस मिल जाता है। आम आदमी अगर वहाँ जाता है तो उसको तो अंदर छोड़ते भी नहीं है, तो वो तो जस्टिस मिलने की तो बहुत दूर की बात है। बट मेरे ख्याल से लोगों को शायद कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए या तो पुलिस स्टेशन जाकर के क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च करना चाहिए। बिल्कुल, ये लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि कंपनियां कहीं ना कहीं चुप बैठी रहती है, उस एजेंट का ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं चेक करती है। एक पॉलिसी में अगर एक्शन ले भी लिया, किसी तरह का दबाव है तो ले लिया, वरना कंपनियां चुप है। एजेंट और एम्प्लॉयज धड़ल्ले से कुछ भी बोलकर लोगों को पॉलिसी थोपे जा रहे हैं और लोग फंस कर क्या करेंगे? पहरेदार को फोन करेंगे या उस गलत पॉलिसी के साथ बैठे रहेंगे? वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इंश्योरेंस फ्रॉड से बचाने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर ने उठाया है कौन सा नया कदम, आप इसका कैसे फायदा उठाएं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। पहरेदार इस बार फोकस कर रहा है इंश्योरेंस पर, और हम कई बार इंश्योरेंस पर बात कर चुके हैं। इंश्योरेंस सेक्टर की शायद सबसे बड़ी बीमारी है मिस सेलिंग। लेकिन अगला केस जो इंश्योरेंस हेल्पलाइन के जरिए हमारे पास पहुंचा है वो शायद मिस सेलिंग की इंतहा ही कही जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी का एक एजेंट बनाया जाता है और उस कंपनी की प्रोडक्ट की मिस सेलिंग का वो एजेंट खुद शिकार हो जाता है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है दिल्ली की स्नेहा परवीन के साथ। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस की ये एजेंट थी और कंपनी के कर्मचारी की बातों में आकर खुद ही फ्रॉड का शिकार बनी और शायद आगे जाकर और भी लोगों को फ्रॉड का शिकार बनाती। फिलहाल हमारे साथ है अपनी कहानी के साथ स्नेहा। बहुत स्वागत है आपका पहरेदार में। क्या हुआ आपके साथ, इन ब्रीफ बताइए प्लीज। मैम, मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने 2010 में वहाँ ज्वाइन किया था। जो वहाँ पे ज्वाइन मैंने किया था तो मेरे सेल्स मैनेजर थे ललित जैन जी। तो मैम उनके थ्रू मैंने वहाँ पे अपना करियर शुरू करने की मतलब कोशिश की थी। तो वहाँ पे पहली बार में ही मुझे वहाँ पे इतना झटका लगा, फ्रॉड मिला मेरे साथ। ऐसा फ्रॉड हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शुरुआत में ही ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ, क्या हुआ आपके साथ? मैम, मेरे साथ ये हुआ कि मेरा जब उस टाइम शुरू करा था मैंने, तो उसमें एक IRDA का एग्जाम देना होता है एजेंट कोड लेने के लिए। तो मैंने वहाँ का एजेंट कोड भी नहीं लिया था। उनके प्रेशर में आके मैंने अपने ही घर में पॉलिसी कर दी जी। उनसे डायरेक्ट बात कराई मैंने। जो भी मेरे
मेरे करीबी रिश्तेदारों ने मेरे घर में जो भी पॉलिसी हुई है, मैंने उनकी डायरेक्ट बात कराई, घर पर बुला के बात कराई उन्हें। और कितने की पॉलिसी आपने बेची अपने परिवार वालों को? मैम मैंने एक अंकल जी हैं, उनको 2 पॉलिसी सेल करी थी 50-50 हजार की। हाँ। और 2 पॉलिसी मैंने अपने घर में सेल की थी, जिसमें एक मासी की थी और एक मम्मी की थी। अच्छा, एक आखिरी सवाल स्नेहा, आप समझ रही थी जब आप ये पॉलिसी बेच रही थी वो क्या है, उसके सारे मायने आप समझ नहीं थी? मैम उन्होंने इतना प्रेशर करा था, उन्होंने बोला कि मैं भी करा रहा हूँ मेरी बहन के लिए और ये वो जी, उन्होंने मतलब झूठ बोला। शुक्रिया स्नेहा हमसे बात करने के लिए। इनके शब्दों में इन पर प्रेशर डाला कि तुम करवाओ अपनी फैमिली की, क्योंकि मैं भी करवा रहा हूँ। सुब्रा, ये स्नेहा परवीन का मामला आपके सामने इंश्योरेंस सेक्टर की किस सच्चाई को रख रहा है? बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो खुद नहीं जानते, उनकी ट्रेनिंग कम हुई है, वो खुद समझते नहीं हैं, फिर वो एजेंट लाते हैं और एजेंट से वो एक एग्ज़ाम पास कराते हैं। वो एग्ज़ाम पास करना बहुत मुश्किल बात लेकिन नहीं है, इन्होंने तो 15 दिन की एग्जाम भी ट्रेनिंग पास होती है, नहीं उसके किया बाद था एग्ज़ाम होता और है। इनके सामने टारगेट रख दिया कि भैया हाँ, आपको इतना टारगेट पूरा करना है। क्या इस सेक्टर में टारगेट पूरा करने का प्रेशर ही सब कुछ है? इंश्योरेंस में कमिटमेंट ज़्यादा होता है, मतलब अगर एक बंदा 50,000 रुपये कमिट कर रहा है, 20 साल के लिए कमिट कर रहा है, तो काफ़ी बड़ी 10 लाख रुपए की कमिटमेंट हो गई। इक्विटी शेयर में फिर भी 5,000 10,000 की कमिटमेंट होती है। जब उसके 50-1,000 रुपये लॉस हो जाती है फिर वो बंद कर देता है। इंश्योरेंस में कमिटमेंट ज़्यादा होती है। अब तो ये लड़की जितनी को बड़ी पता भी नहीं था वो क्या कमिटमेंट कर होती रही है है। उतना ही बड़ा फ्रॉड भी खेला जा रहा है आपके पैसों से। सावधान हो जाइए। हम आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग अब सुनाने जा रहे हैं। इसमें ऐसे 2 एजेंटों के फोन कॉल की रिकॉर्डिंग है जिन्होंने खुद को IRDA यानी इंश्योरेंस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ बताया है, रेगुलेटर का हिस्सा बताया और कंज्यूमर को किस तरह से फंसा रहे हैं, जरा सुनिए। नमस्कार, मैं आदित्य राणा बात कर रहा हूँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA मुंबई हेड ऑफिस से। 93,200 रुपीज का आपका प्रीवियस अमाउंट था, जो अमाउंट कंपनी के अंतर्गत आपका लैप्स पड़ा हुआ था, जो पैसा हमारे पास आज IRDA के अंतर्गत कैंसिलेशन ऑर्डर में पड़ा हुआ है। तो अगर आप चाहेंगे तो ये पैसा आप रिकवर कर सकते हैं, IRDA के द्वारा ये पैसा आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इस पैसे को ट्रांसफर करने के लिए 50,000 का एक इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा इन 4 कंपनी में किसी भी एक कंपनी के अंतर्गत। मेघा बात कर रही हूँ, ऑल इंडिया इंश्योरेंस के वेरिफिकेशन एंड कंप्लेंट डिपार्टमेंट से। कौन सी कंपनी के कंप्लेंट डिपार्टमेंट से? सर, ऑल इंडिया इंश्योरेंस, आपकी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है 28, उन सबके ऊपर आते हैं हमारा डिपार्टमेंट, जो कि आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करता है। पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ भी कंप्लेंट होती है तो मैं वहाँ से बात कर रही हूँ। सर, गवर्नमेंट की तरफ से ऑडिटिंग चल रही है सभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग। बहुत से पर्सन की कंप्लेंट आई थी कि उनके एजेंट उन्हें मिसकमिटमेंट करके पॉलिसी सेल कर रहे हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ऑडिटिंग चला रखी है। अगर कर रहे हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। तो ये कॉल्स आपको कभी भी पहुंच सकते हैं और आपको बेवकूफ बना सकते हैं। आप सावधान हो जाइए ऐसे फोन कॉल से। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि फोन कॉल के जरिए अगर आपको पॉलिसी बेची जा रही है तो उससे आप दूर ही रहिए, बिल्कुल ना खरीदें। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA इस तरह की फर्जी कॉल करने वालों से परेशान है। उसने इन पर लगाम लगाने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन में बदलाव करें। कंपनियों को अब विज्ञापन में ये बताना होगा कि IRDA इंश्योरेंस नहीं बेचता, ना ही किसी तरह का बोनस देता। और इस तरह के अगर फोन कॉल आपके पास पहुंच रहे हैं तो उसकी शिकायत उस कंपनी से कीजिए जिस कंपनी का नाम ले रहे हैं, और साथ में पुलिस को भी जरूर बताइए। सुब्रमण्यम जी, इस तरह के फ्रॉड कॉल बहुत आम हैं, लेकिन जब आप फंसे रहते हैं, आपका इतना सारा पैसा फंसा हुआ है, हमारे पास कई लोगों के फोन आए कि मेरा इतना पैसा फंस गया, मैं क्या करूं, इस तरह के जो कॉल्स हैं ये आपको बहुत ही जल्दी आकर्षित कर सकते हैं। इससे कितना सावधान रहें और क्यों रहे, IRDA भी बिल्कुल साफ कह रहा है कि सावधान हो जाइए। ये कहना कि ये कंपनी नहीं जानती है कि ये कॉल्स कौन कर रहा है गलत है, क्योंकि अगर मेरा एग्जैक्ट प्रीमियम उसको पता है कि 93,200 मैंने प्रीमियम भरा है, उसको मेरा नाम पता है, मेरा एड्रेस पता है, मेरा फ़ोन नंबर पता है, तो ये काफ़ी ऑब्वियस है कि ये इन्फॉर्मेशन उसको कंपनी से ही मिल रहा है। तो कंपनी का कोई एम्प्लॉय ज़रूर मिला हुआ है। ये हो सकता है कि वो मैनेजर जो जानता है कि इसका एजेंट छूट गया हो, अगर किसी एजेंट ने माल बेची हो फिर उसने इंश्योरेंस एजेंसी छोड़ दी हो, तो उसके फ़ोन नंबर्स, उसके क्लाइंट लिस्ट, फ़ोन नंबर्स वगैरह लेकर के नए एजेंट को दिए जाते हैं और ये कॉल्स होते हैं। अगर एक कंपनी से मुझे इंश्योरेंस, एक कंपनी ABC से अगर मुझे कॉल आता है और वो कंपनी कहती है कि मैं IRDA से कॉल कर रहा हूँ, कम से कम IRDA को उस कंपनी पे उस प्रीमियम का 10 टाइम्स ज़्यादा या 20 टाइम्स ज़्यादा का फाइन लगाना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली ये मिला हुआ है। साफ तौर पर कंज्यूमर अकेला ही खड़ा है, क्योंकि IRDA आंखें मूंद रखी है, गाइडलाइंस दे देती है, लेकिन उसके आगे क्या होता है? कुछ नहीं। कंपनियां आपको सुनना नहीं चाहती, कह देंगी कि आप 15 दिन के फ्री लुक पीरियड में नहीं आए तो वापस जाइए। ऐसे में कंज्यूमर को ही सावधान होना होगा। सारे कागजात जो उसे मिलते हैं उसे पढ़ना होगा और कहीं भी हस्ताक्षर बिना कुछ समझे नहीं करना होगा,
तभी आप सुरक्षित रहेंगे, आप बचेंगे, आपका पैसा बचेगा। पहरेदार में आज बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।